वेलकम गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। सर्कल टॉपिक चल रहा था आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक में, उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक पार्ट आ चुका है, दूसरा पार्ट अभी अपन शुरू करने वाले हैं। 15 नंबर क्वेश्चन से आगे वाले सवाल, हर एक क्वेश्चन करने से पहले आप खुद इसको ट्राई करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन को देखेंगे ताकि आपको प्रॉपर बेनिफिट मिल सके। क्या कह रहा है सवाल? दी गई आकृति, डायग्राम को मैं बड़ा कर देता हूं पहले आपके लिए। यह कह रहा है क्वेश्चन की दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। वृत्त का जो केंद्र है वो कितना है? O है। जीवाएं AC और BD बिंदु E पर काटती है। बिंदु E पर दो जीवाएं आपस में काटती है, AC और BD। AEB 100 है, ये वाला एंगल जो है 100 है, आपको दे रखा है, तथा CBE 30 है, ये वाला एंगल आपको 30 दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ADB कितना होगा। ADB ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। देखो, अगर मैं ट्रायंगल CE और B की बात करता हूं, देखो ये जो ट्रायंगल है इसको मैं यहाँ पे अलग से करके मैंने बना दिया। ये मुझे 30 दे रखा है। ठीक है, ये अगर 100 है तो ये पूरी की पूरी सीधी लाइन है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? E वाला एंगल 80 डिग्री का हो जाएगा। ये एंगल कितना हो गया मेरे पास? 80 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये अगर 80 है, ये अगर 30 है, टोटल कितना हो गया? 110। अगर 110 है तो ये एंगल ऑटोमेटिकली मुझे कितना मिल गया? 70 डिग्री। यानी ये जो एंगल C है वो कितना है? देखो 70 डिग्री। यहां तक क्लियर है या नहीं है? उसके बाद आपको मैंने एक नोट बता रखा है कि कोई भी जीवा अगर अपने एक ही तरफ परिधि पर कोण बनाती है तो वो सारे के सारे कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये जीवा जितना कोण C पर बना रही है, ये जीवा उतना ही कोण D पर बनाएगी। मतलब अगर C 70 है तो D भी कितना होगा? तो एंगल D जो है वो भी कितना होगा? 70 डिग्री होगा। ठीक है, ऑप्शन C जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे के अंदर जो है खूब देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आई थिंक आपको विजिबल होगा, अगर नहीं है विजिबल तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ सवाल यहाँ पे अलग से। कि आपको एक सर्कल दे रखा है। ठीक है, इस सर्कल में कह रहा है कि वृत्त का एक केंद्र है O। ठीक है, वृत्त का एक केंद्र है O और साथ में दे रहा है एक व्यास है, ये O है, ये व्यास आपको दे रखा है AB है। साथ में कह रहा है AOC 100 डिग्री है, ये AO और ये C, ये वाला एंगल आपको दे रखा है कि 100 डिग्री है। ठीक है, आपको पूछ रहा है BDC कितना होगा। एक यहाँ पर कोई पॉइंट है D परिधि के ऊपर, तो आपको पूछ रहा है कि BD और अगर C को मैं मिला दूं तो ये वाला कोण कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर पहले आप खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना सॉल्यूशन देखेंगे। BDC की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो अगर ये कोण 100 डिग्री का है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 80 डिग्री का होगा, क्योंकि सीधी लाइन है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद एक चीज और देखेंगे, ये देखो एक जीवा है, CB जो है एक जीवा है, CB जो है BC, ये एक तरीके की जीवा है। ये जीवा केंद्र के ऊपर कितना कोण बना रही है? ये जीवा केंद्र के ऊपर 80 डिग्री का कोण बना रही है। तो जितना कोण ये केंद्र के ऊपर बनाती है उसका आधा कोण वो परिधि के ऊपर बनाती है। ठीक है, उसका आधा कोण वो अपने परिधि पर बनाती है। अगर ये 80 है तो ये कितना होगा? 40 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C जो है इसका 40 डिग्री, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल भी अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं आप यहाँ पे बना देता हूँ। ये एक सर्कल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, सर्कल का केंद्र दे रखा है O और AOB एक व्यास है, AOB एक व्यास है, O जो है केंद्र है और AOB क्या दे रखा है? एक व्यास दे रखा है। ABCD एक चक्र चतुर्भुज है, इस तरीके से एक चतुर्भुज है यहाँ पे, उसका नाम है AB और CD, आपस में जो है साइक्लिक ट्राइंगल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। तो आगे कह रहा है कि ADC जो है 30 डिग्री है, ADC जो है वो 130 डिग्री है। तो BAC कितना होगा? BAC ये वाला एंगल कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर पहले आप खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। देखो, अगर ये एंगल 130 का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 50 डिग्री का होगा। 50 डिग्री का क्यों होगा? क्योंकि चक्र चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोणों का योग जो है हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी एंगल D और एंगल B का सम कितना होगा? 180 होगा। उसके अकॉर्डिंग मैंने B निकाल लिया 50। उसके बाद देखो ये व्यास है, ये व्यास परिधि के ऊपर मुझे पता है हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। परिधि पर हमेशा कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। तो ये 90 है, ये 50 है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 40 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ऑप्शन B जो है 40 डिग्री, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
क्वेश्चन अगर विजिबल नहीं भी है तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, यहाँ पे मैं आपके लिए अलग से बड़ा डायग्राम बना दूंगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन है इसके अंदर जो थोड़े ब्लर रह गए हैं। क्या कह रहा है देखो आगे, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, AOC जो है 130 डिग्री है, AOC आपको 130 डिग्री दे रखा है, तो ABC कितना है, ABC आपको फाइंड करना है। ये एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र आपको दे रखा है O है, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है कि AOC ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, ये 130 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर एक कोई पॉइंट और है D, यहाँ पर एक कोई पॉइंट और है B, सॉरी ये पॉइंट जो है इसका नाम है B। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि ABC कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। देखो अगर मैं यहाँ से परिधि के ऊपर एक कोई पॉइंट बनाता हूँ तो ये देखो अगर 130 है तो ये कितना होगा, 65 होगा, क्योंककि जस्ट अभी अपन ने एक चीज देखी है कि ये जो जीवा है, ये जीवा केंद्र के ऊपर जितना कोण बनाती है उसका आधा कोण परिधि पर बनाती है, तो ये कितना होगा, 65। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो ट्राइंगल है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है देखो, ये ट्राइंगल आपस में कैसा है, चक्र चतुर्भुज है, और चक्र चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है, आमने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 65 है तो सामने वाला कोण जो है ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 115 डिग्री का हो जाएगा। तो ABC अपन को पूछा है, ऑप्शन नंबर C इसका क्या हो गया, आंसर। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि, स्क्रीन थोड़ी मैं बड़ी कर देता हूं। क्वेश्चन में लिखा है कि AOC जो है 110 डिग्री है, AOC ये देखो इस तरीके से यहाँ पर है, ये A है, ये O है और ये C है, ये 110 डिग्री दे रखा है। आगे ये कह रहा है कि चतुर्भुज OABC की भुजा AB को D तक बढ़ाया जाता है, AB को जो है D तक बढ़ाया जाता है, ठीक है, ये D तक बढ़ा दिया। पूछ रहा है CBD का मान कितना होगा, CBD ये वाला एंगल कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होगा, 65 होगा, परिधि पर आधा कोण बनता है। अगर ये 65 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 115 डिग्री का होगा चक्र चतुर्भुज से। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो है एक सीधी लाइन आ रही है, सीधी लाइन में अगर ये 115 है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई, यानी टोटल जो है इसका आंसर कितना हो गया, 65। CBD अपन को पूछा था, CBD अपन ने निकाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद अच्छा एक चीज और है, 110 का आधा जो है 55 होता है, 65 नहीं होता है, 55 होता है। अगर ये 55 होता है तो ये जो है अपने पास यहाँ पर मिलेगा 125 और फिर से ये जो चीज है वो मिलेगी 55। थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। 55 जो है इसका आंसर होगा, 65 नहीं, ऑप्शन नंबर B। क्लियर है, चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है सवाल कि दी गई आकृति में एक वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है AB और C, ABC एक समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे ABC नहीं होना चाहिए, ABD होना चाहिए। इस तरीके से एक ट्रायंगल बना हुआ है आपके सामने AB और D, ये ट्रायंगल आपस में समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ABCD एक चक्र चतुर्भुज है, ABCD जो है ये C है, ABCD चक्र चतुर्भुज है। तो पूछ रहा है BCD कितना होगा, BCD का मान ज्ञात करना है। देखो ये कितना होता है, 60 होता है, नहीं होता है, 60 होता है समबाहु त्रिभुज के हिसाब से, और अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 120 होगा, क्योंकि चक्र चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B 120 डिग्री। क्लियर है, चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है सवाल। अब मैं यहाँ पे एक बार आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ, अलग से विजिबल नहीं होगा ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल के अंदर कह रहा है कि ABCD एक चक्र चतुर्भुज है। इस तरीके से सबसे पहले मैं चतुर्भुज बना देता हूँ इसके अंदर, सर्कल के अंदर। यहाँ पे अपन को दे रहा है कि ABC और D आपस में एक चक्र चतुर्भुज है और दो भुजाओं को E और F तक आगे बढ़ाया जाता है। ये क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। आगे कह रहा है कि CBE जो है, CBE 110 डिग्री का है, तो CDF कितना होगा, ये जो है CDF कितना होगा। देखो CD और F ये एंगल जो है ये कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो ये लाइन है, ये लाइन पूरी 180 डिग्री की होती है, तो ये कितना होगा, 70 डिग्री का होगा। और अगर ये 70 है तो ये एंगल कितना होगा, 110 का होगा, क्योंकि चक्र चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
अब अगर ये 110 है तो बचा हुआ ये एंगल फिर से कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। सीधी लाइन पर एंगल जो है 180 डिग्री का टोटल सम होता है उनका। तो ऑप्शन ए जो है 70 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। नेक्स्ट सवाल ये है कि एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल का केंद्र O है। इस सर्कल का केंद्र क्या है? O है। इसके अलावा ये कह रहा है कि AOC 100 डिग्री का है। AOC कैसा है? 100 डिग्री का है। भुजा AB को D तक बढ़ाया जाता है। एक भुजा है AB, इसको D तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। तब CBD का मान ज्ञात करो। CBD, देखो ये वाला जो लाइन है CBD, ये आपको ज्ञात करना है। CBD देखो, अगर ये 100 है, ये 100 है तो यहाँ पर ये कितना बनाएगा? देखो 50 बनाएगा, नहीं बनाएगा? 50 बना देगा। और अगर ये 50 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 130 होगा, चक्र चतुर्भुज वाले कॉन्सेप्ट से। और फिर ये पूरी सीधी लाइन देखनी है, ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा? 50। आई बात समझ में? हालांकि आप डायरेक्ट पता कर सकते हो ये 50 है तो ये 50 होता है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ऐसा होता क्यों है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर ABCD की वैल्यू आपको दे रखी है और पूछा है x और y की वैल्यू कितनी होगी, आपको निकालना है। ABCD एक चक्र चतुर्भुज है, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है कि A जो है आपको x के टर्म्स में दे रखा है और B जो है ये भी x के टर्म्स में है, C y के टर्म्स में और D भी क्या है? y के टर्म्स में। एक चीज तो मुझे क्लियर है कि एंगल A प्लस एंगल C जो है, एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा। और अगर एंगल A को मैं जोड़ता हूँ कितना है? देखो 2x प्लस 4 है। और एंगल C कितना है? एंगल C है 4y माइनस 4 है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 है, मतलब x प्लस 2y इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। ये तो होगी इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार मैं कह सकता हूँ कि एंगल B प्लस एंगल D जो है 180 डिग्री होगा, ठीक है। अगर 180 डिग्री है तो एंगल B कितना है? x प्लस 10 है और एंगल D कितना है? 5y प्लस 5 है और ये किसके इक्वल है? 180 डिग्री के, ठीक है। अब इन सबको फिर से ऐड कर देते हैं। देखो x प्लस 5y, ये जो 15 है उस तरफ जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, इधर कितना बना देगा? 165 बना देगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे वैल्यू निकालनी है। एक तो इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 90 और एक इक्वेशन है आपके पास x प्लस 5y इज इक्वल टू 165। अगर माइनस 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 करते हैं तो x तो कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना मिल रहा है? माइनस का 75 मिल रहा है। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस का 25 डिग्री आ रही है। y की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस का 25 डिग्री। और केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंदर y की वैल्यू 25 डिग्री आ रही है। आप x की वैल्यू भी निकाल के चेक कर सकते हैं, आपको 40 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन कह रहा है कि O वृत्त का एक केंद्र है, O वृत्त का एक केंद्र है, ठीक है। उसके बाद आगे दे रखा है ABCD एक चक्र चतुर्भुज है। ABCD एक चक्र चतुर्भुज है। AB जो है CD के समांतर है। ये जो लाइन है AB वो इस CD के समांतर है। BAC 25 डिग्री है। अगर ये BAC 25 है तो CAD कितना होगा? ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ये कितना होगा? ये आपको फाइंड करना है। देखो ये वाला कितना होगा? 90 डिग्री होगा। 90 क्यों? क्योंकि व्यास जो है हमेशा परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अगर ये 90 है, ये 25 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा मेरे पास? ये 65 होगा, क्योंकि तीनों एंगल का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? उसके बाद यहाँ पर क्या है? देखो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये देखो एक तरीके से यहाँ पे जो है ये CD और AB, सवाल कह रहा है कि बराबर है। CD और AB जो है आपस में समांतर है, समान है, समांतर है, ठीक है। अगर समांतर है इसका मतलब ये वाला जो पूरा का पूरा एंगल है और ये वाला जो पूरा का पूरा एंगल है, दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस वाले कोण का और इस वाले कोण का योग जो है 180 डिग्री होता है पूरा, ठीक है। मतलब अगर ये 90 इतना सा हो गया, ये 65 है, तो बचा हुआ एंगल अपन 180 डिग्री की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो 180 डिग्री की हेल्प से ये मुझे कितना मिल जाएगा? 25। और वैसे डायरेक्टली ये Z बन रहा था, ये Z बन रहा था, तो ये मुझे 25 मिल गया। यहाँ तक देखो क्लियर है या नहीं है? उसके बाद ये जो ट्राइंगल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, वो चक्र चतुर्भुज है। ये अगर 65 डिग्री है तो सामने वाला 180 माइनस करके मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है।
तो 180 में से माइनस करता हूँ, मुझे कितना मिल रहा है, 115 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 115। अब एक 115 है, एक जो है 25 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल कितना है, 40 डिग्री का, यानी CAD कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो कह रहा है कि दी गई आकृति में O जो है वृत्त का केंद्र है, O जो है वृत्त का केंद्र है, BCD 120 डिग्री है। ये जो एंगल है BCD ये 120 डिग्री है, तो ABD कितना होगा, ABD कितना होगा, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखो अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, चक्र चतुर्भुज वाले नियम से। और ये कितना होगा, 90 होगा। व्यास जो है परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो बचा हुआ एंगल ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्या कह रहा है, सी केंद्र वाले एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं। देखो एक सी केंद्र का एक वृत्त बना देता हूं मैं आपके सामने, ये इस तरीके से सी केंद्र का एक वृत्त बना दिया। आगे कह रहा है PQ और RS इस प्रकार है कि PQ जो है 8 सेंटीमीटर है और RS जो है 16 सेंटीमीटर की दो जीवाएं हैं जो एक ही और स्थित है। ठीक है, एक ही और स्थित है। यहाँ पर दो जीवाएं बना देता हूं मैं, एक जीवा ये कुछ इस तरीके से और दूसरी जीवा कुछ इस तरीके से। ठीक है, बड़ी वाली जीवा जो है RS है 16 सेंटीमीटर और छोटी वाली जीवा PQ है, इसकी लंबाई आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। आगे सवाल ये भी कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी जो है वो 4 है। देखो अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो दूरी है ये मुझे 4 दे रखी है। तो पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, वृत्त की ये जो त्रिज्या है ये कितनी होगी, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, मैं इस लाइन को भी ज्वाइन करा देता हूँ, ये भी इक्वल ही होगा, चाहे मैं CR कहूँ चाहे मैं CP कहूँ, दोनों के दोनों आपस में क्या है, त्रिज्या है। अब मुझे यहाँ पे इस वृत्त के अंदर त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या को मान लेता हूं मैं स्मॉल r से लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद RS अगर पूरा का पूरा 16 है तो ये वाली इतनी सी जो लंबाई है वो कितनी होगी, देखो 8 होगी या नहीं होगी, कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो लंबाई है इसको मैं एक बार के लिए x मान लेता हूँ, इस वाली लंबाई को मैंने एक बार के लिए क्या मान लिया, x। उसके बाद आगे चलते हैं, PQ जो है 8 सेंटीमीटर है। देखो अगर PQ पूरा का पूरा 8 सेंटीमीटर है तो ये इतना सा कितना होगा, देखो 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का। अब सबसे पहले तो आपको ये वाला ट्रायंगल देखना है, ये वाला ट्रायंगल देखना है। इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस लगाते हैं तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, x स्क्वायर प्लस 64, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। और अगर इस ट्रायंगल के अंदर देखा जाए, इस ट्रायंगल के अंदर ये तो देखो r ही है, स्मॉल r। इस ट्रायंगल के अंदर r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस ये वाली लाइन x प्लस 4 का स्क्वायर कितना, x प्लस 4 का स्क्वायर। देखो यहाँ तक क्लियर है या नहीं है। अब क्या कर देता हूं मैं, दोनों r स्क्वायर को इक्वेट कर देता हूं और यहाँ से x की वैल्यू निकाल देता हूं। अगर x मिल जाएगा तो r निकालना तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा अपने लिए। तो क्या कर देता हूं, देखो यहाँ से r की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 64 और यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू है ये पूरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16 प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। यहाँ तक क्लियर है। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कट गया। उसके बाद 16 और 16 कितने होते हैं, 32। ये 32 जब इधर जाएगा माइनस का 32 हो जाएगा, 64 माइनस 32 32 होता है और 32 में 8 का भाग लगाओगे तो आपको x कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। x कितना मिल गया, देखो 4 मिल गया। अगर x 4 है मतलब लंब 4 है, आधार 8 है, तो आप ये निकाल सकते हो आसानी से त्रिज्या कितनी होगी। तो क्या करना है, 16 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। इन दोनों को जब मैंने जोड़ा मुझे कितना मिल रहा है, 80। ठीक है, और 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 इंटू 5 का रूट कितना होता है, 4√5। यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 4√5 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। 38 नंबर क्वेश्चन को अपन ने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। कोई क्वेश्चन अगर बीच में मिस होता है तो आपको खुद को करना है, वो बिल्कुल सेम टाइप का सवाल होगा जो मैंने आपको यहाँ पे करवाए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। थैंक यू।